हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंठवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो हम सेशंस बना रहे हैं मेनली फोकस्ड है डी ट्रिपल एस बी टी जी टी कंप्यूटर साइंस और बाकी जो एल डी सी स्टेनो ये सब पोस्ट हैं उनके लिए भी अलग से सेशंस बनाए जा रहे हैं। तो और भी जो भी एग्जाम्स आते रहते हैं और अभी जैसे कोर्ट मास्टर का भी आया है उसको भी मैं कवर करूंगी, और कोर्ट में जो कोर्ट मास्टर का आया है दिल्ली में उस टॉपिक को भी मैं कवर करूंगी। वहां पे जो हिंदी का सेक्शन है और वहां पे जो एरिथमेटिक मैथ्स का जो सेक्शन है उन सब टॉपिक्स को मैं कवर करने वाली हूँ। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस रेस में हैं तो आप लोग चैनल को पक्का लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग सेशंस में चेकआउट तो करते हैं, दे वॉच द वीडियो, मगर वो लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एज वेल। आगे जो ये जो टॉपिक है, आज हम डी ट्रिपल एस बी टी जी टी कंप्यूटर साइंस के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट है। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। अभी और टॉपिक्स हैं लाइंड अप। तो अगर आपको भी लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपसे नहीं हो रहा है एंड यू वांट मी टू मेक सेशंस ऑन दैट टॉपिक, आप जरूर कमेंट में बताना। जैसे कि बेसिक्स ऑफ फिजिक्स मैंने वो सोच रखा है, उसके लिए सेशन आएगा। एक बच्चे ने इंटरपोलेशन बोला था, दैट ऑल्सो आई एम वर्किंग ऑन इट। तो बाकी जो भी है, जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि उसमें आपको चाहिए सेशन, तो प्लीज लेट मी नो। फाइन। मोबाइल कंप्यूटिंग में भी आ जाएगा एक दो दिन में। प्लीज वॉट एवर, और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मैंने बनाया है उसमें बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी बने हैं, मगर अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं जो एस जे एफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, राउंड रॉबिन है, वो कैसे काम करता है, बैंकर्स एल्गोरिदम, ये सब अगर डिस्कस करूं तो जस्ट लेट मी नो। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। So here we go, database management है. So let us see which of the following is not a type of database model. तो hierarchical, network, relational ये सब तो होते हैं, procedural करके कोई नहीं होता है. So yes, option D is the correct answer in this case. Moving ahead, let us move ahead और देखते हैं इन रिलेशनल मॉडल। जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं, एक रो को क्या बोला जाता है? एक रो को बोला जाता है टप्पल। यस। और जो कॉलम है उसको क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट। कॉलम इज नोन एज द एट्रीब्यूट। डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ अ टेबल क्या होता है? डिग्री इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, डिग्री मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर टेबल में कितने एट्रीब्यूट है। और कार्डिनैलिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ टप्पल्स इन अ टेबल। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ टेबल विच इज गिवन इन फॉर यू ऑल। ठीक है, जिसमें यहाँ पे लिखा है रोल नंबर, यहाँ पे लिखा है नेम। ठीक है, तो यहाँ पे वन अंजलि। तो अब देखो इसमें कितने कॉलम्स हैं, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने हैं? रोल नंबर और नेम दो है, तो डिग्री क्या हो गया? टू हो गया। और कार्डिनैलिटी इसमें एक रिकॉर्ड है। द नंबर ऑफ टप्पल कितने हैं? एक। ये रोल नंबर वाला मत काउंट कर लेना। एक रिकॉर्ड है तो कार्डिनैलिटी हो जाएगी वन। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये याद रखना, DACT। डिग्री मीन्स द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, कार्डिनैलिटी मीन्स द नंबर ऑफ टप्पल्स। ओके, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। आगे बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द रिडंडेंसी। जब हम टेबल्स में रिडंडेंसी, जो रिपीटिशन है, उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन। वी टॉक अबाउट 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, BCNF एंड 5NF। ये पांच छह हैं, राइट? सो प्राइमरी की क्या होना चाहिए? प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? यूनिक। साथ में साथ क्या भी होता है प्राइमरी की प्रॉपर्टी? नॉट नल। द वैल्यूज, इट कैन नॉट अलाउ नल वैल्यूज, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द DML कमांड? तो इसमें से DML है सिलेक्ट। ओके, अब ये याद रखना कि DDL में क्या क्या आता है? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। मेन कमांड क्या है इसके? CAD, कैड, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। DML में जब भी हम उस रिकॉर्ड्स के काम साथ काम करते हैं, जैसे इंसर्ट है, अपडेट है, ठीक है, अपडेट है, और ये है सिलेक्ट है। ठीक है, ये सब हमारा DML में आता है। इज इट फाइन? सिलेक्ट है, इंसर्ट, अपडेट, ऑल्टर हमारा, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप आता है हमारा
DDL में। नाउ विच नॉर्मल फॉर्म, जब हम नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं, कौन सा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हटाने का काम बात करता है, कौन सा है जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हटाने की बात करता है? 3NF बात करता है। 1NF क्या बात करता है कि नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा, नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अगर इस 1NF 2NF को कैसे पहचाने, इसके लिए भी सेशन चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, ओनली सिंगल वैल्यूड। ठीक है, और 2NF है हमारा। 2NF में होने के लिए पहले 1NF होना चाहिए, प्लस देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब 3NF में हमने ऑलरेडी बात कर दिया, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, अब ये जो BCNF में है, BCNF बात करता है नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। ओके, नो। और अगर आपको जैसे मैंने बोला पहचानना है, जैसे गेट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं दैट वेदर द फॉलोइंग रिलेशन इज इन 1NF 2NF, ये आते हैं, तो फिर आप अगर वो जान पता करना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कि मोस्ट प्रोबेबली तो TGT लेवल में इतना नहीं देना चाहिए, बट वी डोंट नो ना व्हाट विल बी आस्क्ड। which of the following is not a valid type of join in SQL? इनर ज्वाइन तो होता है, आउटर ज्वाइन भी होता है, राइट ज्वाइन भी होता है, पार्शियल ज्वाइन नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज? SQL इज अ नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, और ये बाकी हैं। एंड इट इज SQL इज डिक्लेरेटिव, इट इज नॉट अ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। फाइन। एसिड प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। सो द ऑप्शन ए इज ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना, एसिड प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, isolation and durability. So yes, that is the answer. Fine. Which key avoids the duplication of the record? तो obviously primary key जो है वो indicate करती है, मतलब what is the primary key definition? It is a key which ensures that there is two unique tuple ना, मतलब there is no duplication of record there. So yes, उसके डेफिनेशन में ही ये है। फॉरेन की कब यूज होता है? वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जब हम लोग रिलेशन क्रिएट करते हैं बिटवीन द टेबल्स के बीच में, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट तब होता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, जब हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? वी कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यूज, ये याद करना, इफ DP CP, we cannot insert the values directly into the foreign key table। जो foreign key वाला टेबल है उसमें directly हम लोग डेटा insert नहीं कर सकते हैं। and we cannot delete the values from the primary key table if the related table is there in the foreign key table। we cannot change the values from the primary key table if the related record is present in the foreign key table। So insertion into the foreign key not possible. Deletion of the records from the primary key table if the related record is there in the foreign key, or changing the values in the prime, that is not possible। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, if DP CP ये हम नहीं कर सकते। What is the example of a DBMS software? तो Oracle, MySQL, ये सब है example। So yes, option D is the correct answer to the question. A collection of interrelated data and program. When we talk about the collection of interrelated data and program, that is known as the database. So option B is the correct answer in this case. Moving ahead. Which of the following is not a constraint? Not null तो एक constraint है, unique भी है, foreign key भी है, और default constraint भी है। Yes, default constraint है, check constraint है। बाकी ये program constraint नाम की कोई चीज नहीं है। So option D is the correct answer. So yes, program is the correct answer. Which language is used to define मतलब create करने के लिए? तो DDL है, क्योंकि create, alter, drop मैंने already बोल दिया था। So that is your database. That is the DDL, okay, data definition language. Now, which level of abstraction describe how the data is stored
physically. So that is the physical view, which defines how the data is stored physically. Fine. अब which of the following is an example of DCL command? अब ये ध्यान रखना, जो DDL है उसी का एक पार्ट होता है DCL भी, और जो ग्रांट और रिवोक, ये जो दो कमांड हैं वो आते हैं DCL में, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. फाइन. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. डेडलॉक कब होता है? जब जो दोनों प्रोसेस किसी रिसोर्सेस के लिए वेट कर रहे हैं और दोनों वेट ही करते रह जाते हैं, ठीक है, दे बोथ आर वेटिंग ओनली. टू ट्रांजैक्शन वेट इनडेफिनेटली फॉर ईच अदर. एक प्रोसेस वेट कर रहा है कि अच्छा ये जब रिसोर्स खाली करेगा तब मैं यूज करूंगा, दूसरा उसके रिसोर्स खाली करने का वेट कर रहा है. सो दे आर वेटिंग इनडेफिनेटली फॉर ईच अदर. Fine. Which data model uses the tree structure? So that's the hierarchical data model which uses the tree structure. Yes. So that is the answer. Which operation is not supported by relational algebra? Selection तो होता है, projection भी होता है, union भी होता है, compilation कुछ नहीं होता है, intersection होता है, compilation तो कुछ नहीं होता है. Yes. What is the fastest searching method? That is the hashing. Hashing is the fastest data model, is the fastest searching model. And if you want the question on hashing also, I will just bring it up for you. Just you have to let me know. But which of the following is not a transaction state? Active तो होता है, failed भी होता है, committed भी होता है, partial नहीं होता है. So yes, option C is the correct answer. So moving ahead, let us see what is used to uniquely identify the tuples in a relationship. अब tuples identify, इसमें प्राइमरी की तो है नहीं, तो प्राइमरी की नहीं है तो कैंडिडेट की वी कैन आंसर, कि कैंडिडेट की ऑल्सो दे आर द कैंडिडेट कीज ना. मतलब जैसे कि मेरे एक पर्टिकुलर टेबल में मैंने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की सिलेक्ट कर दिया, मगर मेरे पास एक रोल नंबर भी एक ऐसा एट्रीब्यूट था जो कि प्राइमरी की का रोल अदा कर सकता था, तो वो मेरा एक कैंडिडेट की है. ठीक है. सो यस, जैसे एक जॉब के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया तो वो सब कैंडिडेट्स हैं उस पोस्ट के लिए, उनके पास वो एलिजिबिलिटी है, एक तो सिलेक्ट हो गया मगर बाकी भी कैंडिडेट की थे. सो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट. विच ऑफ द एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट फंक्शन? सम, एवरेज, मैक्स, मिन. तो एवरेज है यहाँ पे. सो ऑप्शन बी. बाकी तो सिलेक्ट, डिलीट, अपडेट. डिलीट और अपडेट तो डीएमएल कमांड हो गए. अच्छा, सारे सिलेक्ट, डिलीट एंड अपडेट ये हमारे डीएमएल कमांड हो गए. ठीक है. इसमें से ये भी आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीएमएल कमांड, तभी भी एवरेज आ जाता. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म डील्स विथ मल्टी वैल्यूड? तो मैंने बोल दिया था वो 4NF है जो कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी पे काम करता है. सो यस, that is the answer. Moving ahead, which of the following is a TCL command? Transaction control language. तो rollback, rollback है. ठीक है. अगर commit होता, rollback होता, save point होता, तो ये सब TCL कमांड है. ठीक है. एक तो ये, एक तो commit. ठीक है. ड्रॉप तो DDL हो गया, ऑल्टर भी DDL हो गया, ग्रांट रिवोक DCL हो गया, एंड रोल बैक हो गया TCL. यस. What is the default sorting order in SQL? Ascending is the default sorting order in SQL. Moving ahead, like, share और subscribe करना बिल्कुल भी ना भूलें. Which of the following statement is true about the view? View are the virtual table. They are not actual table. Just in order to just show up some records based on certain conditions. So they are the virtual tables. Which join returns the row when there is a match in both the tables? So what is it? It is the inner join which returns the rows when there is a match in both the tables. So that will be the inner join. A transaction that completed successfully is known as the committed. Committed. A transaction which completed successfully, that is commit. ठीक है. Which operator is used for pattern matching in SQL? That is the like. जैसे कि अगर हमको करना है कि कोई भी write a query, मतलब कि उन सब रिकॉर्ड्स का नाम बताना है जिनका नाम नाम ए से शुरू होता है, तो वी विल राइट वेयर नेम लाइक ए, ऐसे. तो लाइक यूज होता है पैटर्न मैचिंग के लिए. यस. आई होप परसेंट एंड डैश यू नो दैट इज द वाइल्ड लाइक कैरेक्टर्स.
Wildcard characters. Which file organization provides the fastest access? That is the hashed. And then we talk about what does the DBMS use to ensure data integrity? Obviously, the keys and constraints. So the answer is option A. बाकी मैंने एक स्लाइड इसलिए छोड़ी है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि देर इज अ रिलेशन आर और उसमें जैसे ए बी सी डी है, ठीक है, और उन्होंने दे रखा है कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमको दे रखी हैं कुछ, जैसे ए टेंस टू बी टेंस टू सी, ठीक है, और सी ऐसे। अब बोलेंगे कि इसमें से आइडेंटिफाई करो कि कितने कैंडिडेट की हैं। अब हमको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम लेट अस गेट स्टार्टेड विथ ए। जब हम ए से शुरू कर रहे हैं तो ए से हमको क्या मिल रहा है? बी हमने लिख दिया। अब जैसे मैं ए प्लस निकालूंगी एक्चुअली, ओके, आई विल राइट ए प्लस। और ए प्लस करने से ए बी आ गया, बी से फिर सी आ गया, फिर सी से आ गया डी। तो मतलब मेरा सारा ये रिलेशन आ गया। तो मेरा एक कैंडिडेट की तरह काम कर सकता है। तो एक कैंडिडेट की में मुझको क्या मिल गया? ए। अब मैं बी से शुरू करूंगी, अगर बी से सी आया, सी से डी आया, मगर ए नहीं आ पाया, सो बी हमारा कैंडिडेट की नहीं बन सकता। तो सी से शुरू करें, सी से तो सिर्फ डी ही मिल रहा है, सी भी नहीं कर सकता है, डी डी तो बिल्कुल बन ही नहीं सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमारा इस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर दिया है तो हमारा कैंडिडेट की बस ए बन सकता है। अगर इसमें एक और उन्होंने ऐड कर दिया होता, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अब देखना, अब कितने कैंडिडेट की है? ए से हमारा बी आ गया, बी से हमारा सी आ गया, सी से हमारा डी आ गया, डी से ए ऑलरेडी है, तो ठीक है, ए तो बन ही सकता है कैंडिडेट की। अब बी से शुरू करो, बी से सी आ गया, सी से डी आ गया, डी से ए आ गया, वाह, तो ये भी बी भी बन सकता है, बी भी बन सकता है। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद सी। सी से डी बन गया, डी से ए बन गया, ए से बी बन गया, बी से सी बन गया, तो यस, ये भी बन सकता है। और अगर हम डी बी स्टार्ट करें तो ये चारों कैंडिडेट, सो ऐसा आएगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट विच इज पॉसिबल इन दिस। तो चार आ गया फर्स्ट वाले में। इन द इनिशियल वन इट वाज ओनली वन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये भी आता है, ओके। सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। और भी इफ यू वांट टू नो अबाउट विच नॉर्मल फॉर्म वाला है तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? और भी बता दूंगी रिगार्डिंग दी ऑल। इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस लाइक दिस देन आल्सो आई बी देयर फॉर यू। सो यस, बट please make sure you are liking, sharing and subscribing to the channel and motivating me with lovely comments and your subscription. Thank you everyone. God bless. Bye bye. Take care.